लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर आफियत होंगे। वंस अगेन मैं आपसे मुखातिब। आज 22 सितंबर, याद करें गुज़िश्ता साल यही 22 सितंबर था, यही शाम थी। क्या आलम था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि कोई शख्स इदारों को फेस करते हुए, कानूनी जंग लड़ते हुए पाकिस्तान के इदारों के हवाले किया गया था। किसके ऑर्डर पे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर पे। याद करें जरा इस शाम को कि क्या आलम था। एक सुकूत था, एक खामोशी थी। और उस वक्त अल्लाह भला करे मलिक नवीद साहब की और मेरी गुफ्तगू हुई। हमने चीजों को रिव्यू किया, हमने सैफर रहमान नियाजी की पर्सनैलिटी को एनालाइज किया, हालात और वाकयात को देखा और हमने एक फैसला किया कि इन लाखों खानदानों को अकेला नहीं छोड़ना है। मैं फिर रिपीट करूंगा कि जरा आज की जो शाम थी गुज़श्ता साल 22 सितंबर को क्या आलम था। आज वही दिन है, वही डेट है, यानी कि 22 सितंबर। आज क्या सूरत हाल है? कहते हैं कि वक्त सदा एक सा नहीं रहा करता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा जो मैंने एक बात की कि ये बी फॉर यू फैमिली या SRG फैमिली, ये उनकी गुड लक कि उनको सैफर रहमान नियाजी जैसा एक CEO मिला। और सैफर रहमान नियाजी की ये गुड लक कि उसको SRG की जो लीडरशिप है या जो उसके इन्वेस्टर्स हैं, उनको ऐसे लोग मिले। वो ट्रस्ट जो पहले दिन लोगों ने उस पर किया था, वो ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बरकरार है। आज भी बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस वक्त साहब भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर पे उनकी जब बेल कैंसिल हुई, इदारे के हवाले किए गए और फिर उसके बाद जो तूफान बदतमीजी मचा था, जेलों में सड़ेगा, गल जाएगा, जमानत नहीं हो सकती, राजा राज झूठ बोल रहा है, ये होगा वो होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से, लाखों लोगों की दुआओं की वजह से, मैंने जो एक बात कही थी कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब सैफर रहमान नियाजी हमारे दरमियान होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं की वजह से रब ने अपना एक खास करम किया। मैं उसमें कोई लीगल टीम की बात नहीं करूंगा, मैं किसी और चीज की कोई बात नहीं करूंगा। सैफर रहमान नियाजी हमारे दरमियान आए और जो एक नुक्ता समझ आया था एट द टाइम ऑफ बेल, जब ऑनरेबल जजेस ने अपने रिमार्क्स में पूछा था इदारे के नुमाइंदगान से कि ये जो बेल रिजेक्ट हुई थी वो इस वजह से हुई थी कि मलबा इतना बड़ा डाला गया था कि कल को आप ये ना कहें कि मुल्जिम हमारे हवाले ना किया गया होता तो फिर क्या सूरत हाल होनी थी। तो मुल्जिम आपके हवाले किया गया था सिर्फ इस वजह से कि जो भी आपने इंक्वायरी करनी है, जो आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो इसमें से निकालना है वो आप निकाल ले। अल्हम्दुलिल्लाह इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, रेफरेंस फाइल हो गया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसकी जमानत ली। अब जब से उस शख्स की जमानत हुई है, कुछ ऐसे अहबाब हैं, नादान दोस्त मैं कह सकता हूं, जो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, किसी और शख्स का कोई नुकसान नहीं कर रहे। लेकिन सिवाय उनके आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैरान हूं कि जो शोर शराबा भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उन्होंने ऑप्शन बी में भी अप्लाई किया हुआ है। ग्रुपों के भी शेयर हैं, चैंपियन भी हैं, चलो चलो नैब कोर्ट, चलो चलो फलानी जगह चलो। और उधर से फिर लीडरों से रिक्वेस्ट भी की जाती है कि जी वो मेरी आईडी अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई। तो मुनाफकत की इंतहा थी, मुनाफकत की इंतहा अब भी कायम है। मैं गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा, अगर वो दिन नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। मैं अल्लाह माफी दे, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, अल्लाह पाक तकब्बुर से बचाए, अल्लाह पाक गुरूर से बचाए। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अ डे विल कम, अ टाइम विल कम, जब यही लोग
वंस अगेन उन्होंने कहना है कि जी साडा अब्बा जी भी सैफ रहमान है, माजरत के साथ जो पहले कहा करते थे आज भी। अलमिया हमारे साथ क्या है, एक तो हमारे साथ वो टॉप लीडरशिप है जो अल्हम्दुलिल्लाह जब बी फॉर यू चल रही थी तो उस वक्त भी वो सिंसियर थी, जब बुरा वक्त आया वो कदम से कदम मिला के चले, वो आज भी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। वी आर यूनाइटेड अल्हम्दुलिल्लाह। यही वो लोग हैं, वो कहते हैं यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। एक नई तारीख रकम होने जा रही है और अ डे विल कम, अ टाइम विल कम कि जब आप बड़े फख्र से एक सीना चौड़ा करके कह सकेंगे, जो लोग आपसे कहते थे वो किधर गया सारा कुछ, तो उस वक्त आप उनको बता सकेंगे कि हमने जो कहा था उस रब के फजल से, उस रब के खुसूसी करम से, लाखों की लोगों की दुआओं की वजह से हमारे रब ने हमें सुरखरू किया। जो लाखों खानदानों के चूल्हे बुझे थे वो चूल्हे जलना शुरू हो गए। कानूनी जंग अपनी जगह पे है, सारा कुछ अपनी जगह पे है। हम किसी के रास्ते की रुकावट ना बने, ना बन रहे हैं, ना बनेंगे। रीजन कि जिसकी जो हसरत है, अगर कोई समझता है कि सैफुर रहमान न्याजी, राजा रियाज, मलिक नवीद वगैरह ये टॉप लीडरशिप को गालियां दे के उसको पैसे मिलते हैं, ओके काट लो भाई जी। अगर वो समझता है कि इदारों के पास जाके, जबकि मैं हैरान हूं कि केस ऑलरेडी अंडर ट्रायल है, कोर्ट में है, और फिर हाई कोर्ट में जब रिट हुई और कहीं और पे भी हुई, उसका मैं भी जिक्र नहीं करना चाहूंगा, मुंह की खा के वापस आए हैं। लेकिन अब अपना भी वक्त बर्बाद, दूसरों का भी वक्त बर्बाद। अगर शोर मचाने से अदालतों ने कभी फैसले करने होते, इदारों ने अगर कभी कोई फैसले करने होते, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के सारे मसाइल ऐसे चुटकी बजाने में जो है ना वो रिजॉल्व हो जाने थे। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि वो चीज बहरहाल नहीं है। अब मैं हैरान इस बात पे हूं कि वही लोग जो इदारों का रास्ता दिखाते हैं वो क्या कहते हैं, नैब ने सैफुर रहमान न्याजी से 2.5 अरब रुपए ले लिया। ओके, आए ना फिर उसी नैब में जहां जाके आप लोग घिसियां करते हैं, उनको सबूत भी दें कि आप 2.5 अरब रुपए न्याजी से खा चुके हैं। उन्हीं इदारों के खिलाफ बात करते हैं, उसी अदालत के खिलाफ बात करते हैं, उन्हीं इन्वेस्टिगेटर्स के खिलाफ बात करते हैं। भाई कोई एक साइड पकड़े, या तो कहें कि वो इदारे, वो अदलिया, वो तमाम लोग करप्ट है, सिर्फ हाजी हो तो तुसी हो, फिर तो ठीक है भी वो करप्ट आपके कागजों में। वो सैफुर रहमान न्याजी से अरबों रुपए भी खा चुके हैं, जाना भी आपने उन्हीं के पास है। तो ये क्या है, कोई एक बात करे, या तो कहें कि इदारे करप्ट है, वन थिंग। नंबर 2, झूठ की कोई इंतहा होती है। वो कहते हैं ना पूरी देग नहीं चखी जाती, चंद दाने ही काफी होते हैं। इनका आलम यह है कि आमिर बशीर को मेरा बेटा बना के पेश किया गया कि जी ये राजा साहब का बेटा है और ये आईटी को देख रहा है। अब मैं क्या कहूं ऐसे लोगों को, फिर क्या साबित करना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान के इदारे इस हद तक नाअहल हैं, अंधे हैं? ग्रुपों में भाषणबाजियां, राजा रियाज को फलां इदारे ने नोटिस सर्व कर दिए, ईसीएल में नाम आ गया। ओ भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि इदारे मुझे नोटिस सर्व करें, मैं इदारों के रडार पे हूं, मेरा नाम ईसीएल में है, मैं बिफोर टाइम अपनी वीडियो शेयर करूं, मैं एयरपोर्ट से बैठ के वीडियो शेयर करूं, जहाज में जाते हुए वीडियो शेयर करूं, क्या मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी ऊपर की कोई चीज आ गया हूं? क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या मुझे आप कोई बहुत बड़ा डॉन साबित करना चाह रहे हैं, या उन इदारों को आप नाअहल साबित करना चाह रहे हैं? ओ खुदा के बंदो, अकल के अंधो, इल्जाम लगाते हुए ये तो सोच लिया करो ना कि आप लोग क्या इल्जाम लगा रहे हो, कह क्या रहे हो। हर शख्स आपकी तरह अहमक नहीं है, आपकी तरह बेवकूफ नहीं है। अल्लाह ने जो दिमाग दिया लोगों को, लोग एनालाइज करते हैं।
कि इसने जो चवल मारी है इसमें किस हद तक सदाकत हो सकती है। अदालतों में जाना आपका राइट है, लीगल एक्शन लेना आपका राइट है, किसी ने आपको नहीं रोका। लेकिन जब आप डॉन बन जाते हैं ना कि हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, लिख के रख लें, आपकी इन हरकतों का बेनिफिट जो है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सैफुर्रहमान खान नियाजी को होगा। वन थिंग। नंबर टू, जो लोग कहते हैं ना जी नैब में पहले इतने लोग गए, अब और इतनी एप्लीकेशन जा रही है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं ये भी आप सैफुर्रहमान नियाजी का भला कर रहे हैं। रीजन, अगर फैसला ये आता है कि जो लोग जिनकी नैब में एप्लीकेशन गई हुई हैं इनको पैसे नैब ने देने हैं, तो फिर वो कैलकुलेटेड फार्मूला होगा। आज तो आप कहते हैं ना जी ये इतना हो गया, ये इतना, वो कैलकुलेटेड होगा। लगाए कितने थे, कमाए कितने थे, और फिर जो एक प्रिस्क्राइब्ड जो फीस होती है नैब की वो भी उन्होंने काटनी है। पहली बात तो ये है कि साल से एमएलएम कंपनीज, पेडामेंट, जीटी, लासानी, किस किस का नाम लूं, उनको क्लेम मिल गए हैं कि आपको दस्ती चुटकी बजाते हुए उनको बाईपास करके जिनके फैसले हुए पड़े हैं उनको क्लेम नहीं मिले, आपको दे दिए गए। जब काट के आपको पैसे मिले, अगर मिलते हैं, खुदा करे कि आप लोगों को मिले, उस वक्त आपको राजा राज बड़ा याद आएगा, और अब भी खैर आपको बड़ा याद आ रहा है। मेरा काम वेरी फ्रेंकली, मैं हो गया, मलिक नवीद हो गया, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहे हैं, हम भी आपकी तरह सैफुर्रहमान नियाजी को गालियां दे के तो बहुत बड़े तपड़ खान बन सकते थे कि पता नहीं हम क्या चीज है भाई, हमें बड़ी पीएचडी की हुई हम लोगों ने गालियां देने में, बहतान तराशी में, इल्जाम तराशी में। लेकिन हमने एक अमन का रास्ता अख्तियार किया, हमने लोगों को आगाही दी, हमने लोगों को एक शऊर दिया कि कत्ल गारत ना हो, क्योंकि हम एक सिस्टम के अंदर रहते हैं, जुडिशियल हमारा सिस्टम है, एक प्रोसीजर है, वी हैव टू अडॉप्ट दैट एवरीथिंग। एनीहाउ, ये हमारा रब बेहतर जानता है कि हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं। जो हमारे हाथ में है, जो हमारे बस में है, जो एक इंसानी बस में हो सकता है, हम उस हद तक जा रहे हैं और जाएंगे। बाकी करने वाली वो रब की जात है, दिलों का हाल वो बेहतर जानती है। और अगर हम में से कोई भी शख्स, इंक्लूडिंग सैफुर्रहमान नियाजी, इंक्लूडिंग राजा रियाज, इंक्लूडिंग मलिक नवीद, या जो अपोजिशन में है या हमारे दोस्त है, लोग कहते हैं जी डिलेइंग टैक्सेस हो रहा है, डिलेइंग टैक्सेस हो रहा हो, किसी भी जगह पे ना देने की कोई टारगेट हो, तो मैं कहता हूं अल्लाह मरते हुए कलमा ही नसीब ना करे जिस शख्स के जहन में भी ये सवाल हो। हम वो लोग हैं जो इन लाखों लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, कश्तियां जला के आए हैं। आखिरी बात, जो लोग धमकियां देते हैं हम इनको जेल भेज देंगे, ओके भेज दे, करवा दें कंपनी बंद, अल्हम्दुलिल्लाह फख्र के साथ जेल में जाएंगे कि किसी कॉज के लिए तो गए हैं ना, इन लाखों लोगों की खातिर गए हैं ना, इनका केस लड़ रहे थे ना, इनके लिए कुछ कर रहे थे ना, इनको कुछ दिलवाना चाह रहे थे। लेकिन कुछ अकल के अंधों को समझ नहीं आई, उन्होंने ये काम कर दिया जी, ओके जी हम तो जेल चले गए, हम फिर भी फख्र से जेल में जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये आपके ख्वाब तो हो सकते हैं, क्योंकि मेरा रब दिलों का हाल बेहतर जानता है। वो कहते हैं नीयत नेक ते मंजिल आसान। अगर हमारी नीयत नेक ना होती, आज अप्रोक्सीमेटली ना करते हुए 90% जो है वो अकाउंट्स जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं, उनके बोनस स्टार्ट हो चुके हैं। आने वाले चंद दिनों में आपको वेबसाइट के ऊपर उनके बोनसेस भी डेली के नजर आएंगे। सिर्फ 10% केसेस है जिनकी लिस्ट हम लोगों ने शेयर कर दी है। अगर हमारे दिल में कोई ऐसी बात हो तो हम वो लिस्ट ही शेयर ना करें, हम कहें जी पड़े रहने से खैर है यार, टाइम पास करो, जैसे आप कहते टाइम गेन कर रहे हैं। हम तो मैटर को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, हम कर रहे हैं, दिलों का हाल बेहतर जानता है। इंशाल्लाह पहले भी हमारे रब ने सुरखरू किया, इंशाल्लाह आइंदा भी सुरखरू करेगा। बात वही है, एक पिछले साल की 22 सितंबर थी, ये इस साल की 22 सितंबर है। जो 22 सितंबर को पिछले साल भी बिलों में छुपे थे वो आज भी बिलों में छुपे हुए हैं। लेकिन सिंसियर टॉप लीडरशिप आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीमों के साथ इन टच है, अपनी टीमों को सर्विस दे रही है,
पहले भी साथ खड़े थे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ खड़े हैं। सिर्फ हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत होगी। बहुत शुक्रिया।